मूवी की शुरुआत में हमें एमा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि टॉम नाम के बंदे के साथ होती है, जिसके साथ एमा का अफेयर चल रहा था, यानी कि वह अपने हस्बैंड को चीट कर रही होती है। लेकिन इस बात का उसे बहुत ज्यादा बुरा भी फील हो रहा था, इसलिए रात को टॉम के साथ अपना ब्रेकअप कर लेती है। उसकी और उसके हस्बैंड की मैरिज एनिवर्सरी थी। अब वो अपने हस्बैंड के साथ फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, जहाँ टॉम दुखी मन से कुछ भी नहीं कह पाता है और वह वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह होने पर वह अपने हस्बैंड के ऑफिस में जाती है, क्योंकि उनका एनिवर्सरी का प्लान था कि वो लोग आज रात कहीं बाहर डिनर पर जाएंगे। जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, वहां पर वो एक आदमी की क्राइम फाइल को देखती है, जो कि 10 साल पहले बॉबी नाम का एक आदमी चोरी करने के इरादे से उनके यहाँ आया था। जब एमा ने उसे देख लिया था तो उसने एमा को चाकू से मारने की कोशिश भी की थी, जिससे एमा इस बीच काफी ज्यादा घायल हो गई थी। लेकिन उसने बॉबी की एक आंख को फोड़ दिया था। तब से बॉबी जेल में ही सड़ रहा था, लेकिन अब भी सारी फाइलें अपने हस्बैंड के ऑफिस में देखकर वह अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें इस केस को बंद कर देना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और उसका हस्बैंड भी इस बात से सहमत होता है और साथ में दोनों बाहर जाने लगते हैं। रास्ते में जब वो लोग जा रहे होते हैं तो टॉम भी वहां पे आ जाता है और उसे देखकर एमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वह सिर्फ उसके हस्बैंड से बात करने आया था और वो वहां से उससे बात करके चला भी जाता है। एमा के हस्बैंड का नाम मार्क होता है और टॉम कोई और नहीं बल्कि मार्क का जूनियर होता है। मतलब एमा अपने ही हस्बैंड के जूनियर के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। लेकिन अब वह इसके बाद डिनर करने के लिए जाते हैं, जहां रेस्टोरेंट में मार्क उसे एक बहुत ही महंगा डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है, जहां वो खुद ही अपने हाथों से बहुत ज्यादा रोमांटिक वे में उसके गले में नेकलेस पहना भी देता है। डिनर के बाद वो अपनी वाइफ को कोई सरप्राइज देना चाहता था और उसकी आंख पर पट्टी बांधकर उसको एक बहुत ही शानदार जगह पर ले जाता है। और जब वह बात कर रहे होते हैं तो एमा को ऐसा लग रहा था कि मार्क कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है, तो इसलिए एमा तुरंत ही अपनी आंखों से पट्टी हटा लेती है और वो देखती है कि वो कहाँ आ गई है। वो एक बहुत ही शानदार लीड हाउस पर पहुंच गई थी, जहां मार्क ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से रोमांटिक वे में घर को सजाकर रखा हुआ था। एमा भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, उसे भी यह सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आने लग जाती है। अब घर के अंदर जाती है, वहां पर उसे अपनी और मार्क की सारी तस्वीरें दिखाई पड़ने लग जाती है और वहां पर रोमांटिक म्यूजिक प्ले होने लगता है जब दोनों आपस में डांस करने लग जाते हैं, जहां पर मार्क थोड़ा सा इमोशनल होकर बोलता है कि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा ध्यान अच्छे से नहीं रख पाता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमने मेरी वजह से ही बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब कल से हम नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर एमा काफी ज्यादा खुश होती है और वह दोनों रात को एक अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही ईमान की आंख खुलती है तो वह अपने आप को हथकड़ी से बंधा हुआ पाती है, जहां पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका हाथ ऐसे हथकड़ी से क्यों बंधा हुआ है। लेकिन तभी उसका हस्बैंड मार्क उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और साथ ही वह ये कहता है कि अब उठने का समय आ गया है, और यह कहते ही वह अपनी बंदूक से खुद को गोली मार लेता है। ये सब कुछ देखकर एमा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, वह बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। वह हथकड़ी की दूसरी साइड से मार्क के साथ बंधी हुई थी और वहां चारों तरफ मार्क का बहुत सारा खून ही खून पड़ा था, लेकिन हथकड़ी से जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हथकड़ी नहीं खुलती है। फिर वो पुलिस को लैंडलाइन से कॉल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन फोन भी डेड पड़ा हुआ था। वह हथकड़ी को गन से तोड़ने की कोशिश करती है और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी वह नाकाम रह जाती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक गोली थी जिससे मार्क ने खुद को मार लिया था। फिर वो वहां पर खड़ी होकर मार्क की लाश को खिसका खिसका कर ले जाने लगती है और कुछ सामान खोजने की कोशिश करती है ताकि वह अपने हथकड़ी को खोल सके, और वह सबसे पहले नीचे जाकर अपना फोन लेने की डिसाइड करती है, लेकिन मार्क ने उसका फोन को भी पानी में डालकर खराब कर रखा था, यानी कि मार्क ने एमा को फंसाने की बहुत ही अच्छे से पहले से ही तैयारी करके रखी हुई थी। एमा को भी अच्छे से समझ में आ जाता है कि टॉम और उसके बीच के रिलेशन के बारे में मार्क को सब पता चल चुका था, उसने उससे बदला लेने के लिए सब कुछ किया है। और फिर वो हर जगह कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वह अपने हथकड़ी को तोड़ सके, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था और मार्क को खिसका खिसका कर कार के पास लेकर जाती है। और जैसे ही वह कार स्टार्ट करती है तो उसमें रिकॉर्डिंग बजने लग जाती है जो कि मार्क ने उसके लिए रखी थी, और उसमें उसने अपनी वाइफ यानी कि एमा को बहुत सारे ताने दे रखे थे कि तुम पहले छोटी सी फोटोग्राफर थी और मैंने तुम्हें इतना सारा प्यार किया, तुम्हें नाम दिया, फ्रेम दिया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम भी मेरे साथ ये सब कुछ किया, लेकिन अब तुम भी मेरी ही तरह ही भुगतोगी और यही सड़ोगी। यह सब कुछ सुनकर एमा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अब वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इंजन लो फ्यूल दिखाने लग जाता है, क्योंकि मार्क ने पहले से ही कार का सारा फ्यूल निकाल लिया था। और फिर वह वहां
वहां से निकलकर बाथरूम की तरफ जाती है और वहां पर अपनी बॉडी पर लगे सारे खून को साफ करने लग जाती है। साथ ही उस नेकलेस को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी कोशिश में नाकाम रहती है और उसके गले से वह नेकलेस बिल्कुल भी नहीं निकल रहा होता। फिर उसके बाद बेसमेंट में जाती है और कुछ औजार ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर भी मार्क ने सब कुछ साफ कर दिया था, वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। मार्क ने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई थी एमा यहाँ से कभी बाहर ही निकल पाए और यहीं पर सड़ती रहे। फिर वह मार्क की लाश को यहाँ वहां खिसका खिसका कर काफी ज्यादा थक जाती है, तो फिर वो एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे 10 साल पहले वाले बॉबी की तस्वीरें दिखाई पड़ती है। यानी कि दोस्तों बाद में अभी तो और भी बहुत कुछ उसके लिए कर रखा था जिससे कि वह एमा से बदला ले सके। वहां पर उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि कुछ न कुछ गलत उसके साथ होने वाला है, इसलिए वह पहले से ही आगाह हो जाती है और तभी वहां पर उसे पैरों की आवाजें सुनाई देने लग जाती है कि कोई उसके घर की तरफ बढ़ रहा है। वह भागकर तुरंत सबसे पहले गेट को बंद कर लेती है, लेकिन तभी उसे टॉम की आवाज सुनाई देती है और वो उसको अंदर बुलाती है। टॉम कहता है कि तुमने मुझे मैसेज करके यहाँ पर बुलाया, तो वह कहती है कि उसने कोई मैसेज नहीं किया और फिर वो सारा प्लान समझ जाती है जो टॉम को भी सब कुछ समझ में आ गया था। एमा पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, तो टॉम कहता है हमें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि मार्क के मर्डर का इल्जाम तुम पर ही लग सकता है और तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाओगी। सारे सबूत मार्क तुम्हारी खिलाफ छोड़ कर रखे हैं और यह भी हो सकता है तुम्हें हमेशा के लिए जेल में ही सड़ना पड़े क्योंकि मार्क का यही प्लान है। साथ ही दूसरी बात यह है कि कल मार्क के ऑफिस में रेड पड़ जाती है जिससे पता चला कि उसने बहुत गड़बड़ कर रखा था, इसलिए पुलिस अब उसका पीछा कर रही है। उसमें जेल में सड़ने की बजाय सुसाइड करना ही अपने लिए बेहतर समझा है। जहां पर ये सब बात कर ही रहे होते हैं, एक प्लम्बर गाड़ी में बैठकर वहां पर आता है और टॉम एमा को गेट न खोलने के लिए कहकर बाहर जाकर उस प्लम्बर के पास जाकर उससे इंक्वायरी करने लग जाता है, जहां पर वह प्लम्बर कहता है कि उसे यहाँ के मालिक ने बुलाया है, लेकिन वो उससे वापस जाने के लिए कहता है। तो प्लम्बर कहता है कि मैं 250 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आया हूँ, तो मैं अब अपना काम किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। फिर वहां पर प्लम्बर का बॉस आता है और वह तुरंत चाकू से टॉम को मार डालता है और गेट तोड़कर अंदर भी घुस जाता है, जहाँ एमा जल्दी से जाकर छुप जाती है। वो दोनों आदमी उसे ढूंढने लग जाते हैं जो कि कोई और नहीं बॉबी होता है और उसके साथ में उसका साथी जिमी था। दोनों आपस में भाई थे। यह वही बॉबी है जिसको एमा ने 10 साल पहले जेल में बंद करवाया था, लेकिन मार्क ने उसे जैसे तैसे करके जेल से छुड़वा लिया था ताकि वह अपनी वाइफ यानी कि एमा और उसके बॉयफ्रेंड को बेरहमी से मरवा सके और उनसे बदला ले सके। जहां जिमी उनके घर में रखी तिजोरी को ढूंढने के लिए आया था क्योंकि उसमें मार्क ने डायमंड रखे हुए थे, वो भी डायमंड को चुराने के साथ साथ एमा को भी जान से मारना चाहता था ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। वही एमा चुपके से निकलकर एक पुराने से शेड में जाकर छुप जाती है जहां पर एक बोट रखी हुई थी और वहां पर उसे एक नुकीला औजार भी मिल जाता है जिससे वह अपनी हथकड़ी खोलने लग जाती है। जहां जिमी को हथकड़ी खोलने की आवाज सुनाई देती है और वह भी शेड में पहुंच जाता है। बॉबी भी उसके पीछे पहुंच जाता है और उन्हें वहां पर मार्क की लाश मिलती है जिसका एक हाथ कटा हुआ था, यानी कि एमा हथकड़ी तोड़ने की बजाय मार्क का हाथ काट दिया था। अब एमा बोट के नीचे छुपी हुई थी जहाँ जिमी मार्क की लाश को देखकर कहता है कि यह तो मर चुका है, अब हम इसका काम पूरा करें या न करें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ से डायमंड चुराकर सीधा भाग जाना चाहिए। लेकिन बॉबी को एमा से 10 साल पहले का रिवेंज लेना था, इसलिए उसने उसकी बातों को नहीं माना और जैसे ही वो लॉकर के पास जाते हैं, वह लॉकर हाईटेक सिक्योरिटी में बंद था जिसको सिर्फ एक पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट की मदद से ही खोला जा सकता था, इसलिए अब वो मार्क की बॉडी और एमा को यहाँ पर लाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ एमा को बोट के पास कैन में फ्यूल मिल जाता है और एमा उसे लेकर सीधा कार की तरफ जाने लगती है और वहां पहुंचकर उसने फ्यूल भरने की कोशिश करती है कि तभी बॉबी एमा को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जिमी मार्क की बॉडी को लॉकर के पास लेकर जाने लग जाता है कि तभी बॉबी एमा को ढूंढते ढूंढते कार वाली साइड में पहुंच जाता है और वह पाइप से गाड़ी में फ्यूल भरते हुए देखता है, लेकिन वहां पर एमा उससे दिखाई नहीं देती है। लेकिन एमा वही थी और वह बॉबी से छुप रही थी। जो बॉबी गुस्से में गाड़ी के सभी टायर को चाकू से पंचर करने लग जाता है ताकि एमा गाड़ी लेकर न भाग पाए। जैसे एमा मौका पाते ही सीधा बॉबी से दूर भागने लग जाती है और घर के बेसमेंट वाले रास्ते में चली जाती है। वहां पर बॉबी उसकी परछाई देख लेता है और उसको महसूस कर लेता है, इसलिए वह भी बेसमेंट वाले रास्ते में धीरे धीरे जाने लग जाता है। वहीं एमा भी धीरे धीरे जा रही होती है ताकि शोर न मचे और बेसमेंट के रास्ते के वह घर में घुस जाती है, लेकिन वहां पर उसे जिमी देख लेता है। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो चाबी में लगे बटन को क्लिक कर देती है जिससे कि कार पिक करने लग जाती है और वह दोनों तुरंत एमा को कार के पास जाकर ढूंढने लग जाते हैं और मौका पाते ही वह वहां से निकलकर भाग जाती है और नीचे जाकर टॉम की लाश को देखकर पहले तो बहुत ज्यादा दुखी होती है, उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो उसके जूते वहां से उठाकर ले जाती है और छत की तरफ भाग जाती है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई थी और बहुत ज्यादा ठंड थी। बॉबी को भी समझ में आ जाता है कि एमा घर के अंदर है, यानी कि उसने उन्हें गाड़ी की पिक
से उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। दोनों भाई मिलकर एमा को ढूंढने लग जाते हैं। जैसे ही बॉबी एक रूम में घुसता है उस पर डंडे से हमला कर देती है और वह वहीं पर गिर जाता है। शोर सुनकर जिमी भी वहां पर भागता हुआ आता है, लेकिन बहुत ही फुर्ती के साथ उसे भी रूम में लॉक करके वहां से भाग जाती है और सीधा गाड़ी की तरफ जाती है। लेकिन तभी बॉबी वहां पर आ जाता है और वो शीशा तोड़कर एमा को पकड़कर बाहर निकाल लेता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है, जिस पर जिमी उसे मना करने लग जाता है, लेकिन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। चोट लगने की वजह से एमा बेहोश हो गई थी और जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को लॉकर के आगे बंधा हुआ पाती है, जहां लॉकर खोलने के लिए बॉबी उससे पासवर्ड मांगने लग जाता है, लेकिन उस पासवर्ड से भी वह लॉकर नहीं खुलता। जहां बॉबी अपना दिमाग लगाता है और वो सोचता है कि पासवर्ड जरूर वही डेट होगी जब मार्क ने एमा को प्रपोज किया था, और वह उससे पूछता है। एमा उसे डेट बता देती है, लेकिन वो पासवर्ड फिर भी नहीं लगता। तो अब बॉबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत चाकू निकालकर उसकी उंगली काटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी जिमी को वहां पर ही गन दिखाई पड़ती है और वह गन उठाकर उसके धमकी देने लग जाता है कि वह एमा को न मारे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका भाई किसी का खून करे और वह दोनों एक असली कातिल बन जाए। फिर वह एमा की हथकड़ी को भी खोल देता है। जहां बॉबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन गन उसके भाई के पास थी, यानी कि जिमी के पास थी, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो लॉकर खोलता है अंदर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वहां पर बस एक कार्ड रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि डायमंड दिल के काफी ज्यादा नजदीक है। तो फिर बॉबी यहाँ पर अपना दिमाग लगाता है, जिससे कि उसे समझ में आ जाता है कि डायमंड और कहीं नहीं बल्कि एमा के नेकलेस में है। जहाँ एमा उनसे कहती है कि उसने इस नेकलेस को निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन नेकलेस उसके गले से निकल ही नहीं रहा था। वहाँ जिमी औजारों से नेकलेस को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी निकल नहीं पाता, और फिर बॉबी नेकलेस को निकालने के लिए एमा का गला काटने के लिए भी रेडी हो जाता है। तभी जिमी फिर से उसे रोकने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इस बार बॉबी को मौका मिल जाता है। वह उसकी गन उससे छीन लेता है और वहां उनके बीच हाथापाई हो जाती है और वही ऑन द स्पॉट जिमी की डेथ हो जाती है, जो अपने छोटे भाई को मरा हुआ देखकर बॉबी बुरी तरह से बौखला जाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अब इन सब का इल्जाम एमा को देने लग जाता है और वह उसे मारने की कोशिश करता है। उसके ऊपर गन भी चलाता है, लेकिन गन से कोई भी गोली नहीं निकलती है, और फिर एमा को हाथ से ही मारने की कोशिश करता है। एमा के हाथ में गलती से प्लास आ जाता है और उसी से बॉबी को जोर जोर से मारने लग जाती है, जिससे कि वो थोड़ा सा बेहोश हो जाता है, और फिर उसके हाथ को हथकड़ी से मार्क की लाश के साथ बांधकर वहां से भागने लग जाती है और बाहर पहुंच जाती है। बॉबी भी मार्क की लाश को खींचकर बाहर ले आता है। एमा गाड़ी स्टॉप करने की कोशिश करती है कि तभी बॉबी भी वहां पर आ जाता है। जैसे तैसे करके फिर एमा कार स्टॉप करके बॉबी को जोरदार टक्कर मारती है, जिससे कि वह दूर जाकर गिर जाता है। जैसे ही कार आगे की तरफ बढ़ती है तो वहां लेक के ऊपर जमी हुई थी, तो उसे कार रोकनी पड़ जाती है और वह घर की तरफ जाकर टकरा जाती है, और वही बॉबी भी अपनी कार के पास जाकर एक और चाकू लेता है। तो फिर से एमा के पास जाता है, जहां एमा कार से निकलकर लेक के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और वहां बॉबी आकर उसको पीटने लग जाता है, लेकिन तभी वह बर्फ टूट जाती है और वो दोनों नीचे जाकर लेक में गिर जाते हैं। वहां अंदर पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। वो दोनों ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉबी एमा को मारने की कोशिश कर रहा था और पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि वो लोग ऊपर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन इसी बीच एमा के हाथ में चाकू लग जाता है। वह उसी चाकू से बहुत बुरी तरह से बॉबी की दूसरी आंख भी फोड़ देती है और वो भी दर्द के मारे चिल्लाता हुआ पानी के नीचे चला जाता है, जिससे कि एमा काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद पानी के ऊपर आ जाती है और को बच जाती है। अब बॉबी और जिमी सब उसके रास्ते से जा चुके थे, इसलिए वह बड़ी राहत की सांस लेती है। यहाँ पर इस मूवी का डीएड हो जाता। ऐसी